लास्ट वीक मैंने नेटफ्लिक्स पर होमबाउंड देखा एंड आई मस्ट से इट्स क्वाइट सम स्टफ। एज यूजुअल लेट्स डिस्कस द प्लॉट। पूरी मूवी इन दो फ्रेंड्स के ऊपर चलती है, चंदन एंड मोहम्मद। चंदन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड ही इज़ अ मुस्लिम। नाउ स्टोरी में ये होता है कि दोनों अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऑब्वियसली टू गेट सम रिस्पेक्ट, टू गेट सम स्टेटस, और जो अपनी गरीबी वाली ज़िंदगी है वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। चंदन के डैड कंस्ट्रक्शन साइट पर ईट उठाने का काम करते हैं, बोथ पेरेंट्स एक्चुअली। एंड मोहम्मद के पेरेंट्स फार्मर होते हैं, तो दैट्स द बैकग्राउंड। और ये एग्जाम्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ देर आर फ्यू थिंग्स जो इनके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करती है। सो ही बिलोंग्स टू एससी, बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, क्योंकि इसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जहाँ पे लोगों ने इसको टॉन्ट मारा है कि तुम्हारा तो रिजर्वेशन है, तुम्हें तो ऐसे मिल जाएगी, जनरल वालों को स्ट्रगल करना पड़ता है। और कई बार रिस्पेक्ट उसके चलते भी ही डज दिस थिंग जहाँ पे ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट ही इज़ एससी, और वो कहीं भी ऑफिशियली बताने से रुकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस वाला भी सीन होता है जहाँ पे उसका सरनेम मांगते हैं। सरनेम नॉर्मल बोलने के बाद, जैसे चंदन कुमार, उसके बाद इसकी गोत्र मांगते हैं। तो ही नो उसके गोत्र जानने के बाद शायद से इसका कास्ट पता चल जाएगा। तो ऐसे सटल चीज़ें हैं जहाँ पे इनके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोहम्मद, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। छोटी छोटी जॉब्स में जाता है जहाँ पे इसका आधार कार्ड के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लिया जाता है, जस्ट टू सी इफ़ दे आर फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रगल्स हैं जो इस पूरे मूवी में स्कैटर्ड है। देन वी ऑल्सो हैव जानवी कपूर, जो चंदन की गर्लफ्रेंड बनती है इन द मूवी। शी इज़, आई एम नॉट श्योर इफ शी बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, बट कुछ तो है जहाँ पे शी इज़ ओके विथ हैंगिंग आउट विथ पीपल फ्रॉम दैट कम्युनिटी। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे हिंट्स हैं जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस सीन, यहाँ पे पूरा बोगी इन सारे स्टूडेंट से भरा है जो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटे गांव से सब सिटी में जा रहे हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो ये, आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा हिटिंग लगे थे वो पॉइंट्स, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि वाई यू शुड वॉच दिस मूवी। बिकॉज ये बहुत ही ग्राउंड रियलिटी पे बनाई है। इट विल नॉट फील लाइक योर रेगुलर सिनेमा। जैसे आपने मसान देखी, वैसे जिस डायरेक्टर ने बनाई है वो मसान के ही डायरेक्टर है। तो मसान में भी एकदम ग्राउंड रियलिटी, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ चैलेंजेस जो ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो गरीब होते हैं, जो ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनके रेगुलर लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, उस चीज़ पर फोकस किया। तो ये मूवी भी उसके बारे में है। तो ये ट्रेन वाला सीन भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और सारे बच्चे एक साथ जा रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सीन बताई है, एचआर इससे मांगता है कि तुम्हारा आधार कार्ड दो, फिर अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड दो। फिर ये जब लोन लेने का भी ट्राई करता है तो ये बोलता है पुलिस से पहले एनओसी लेके आओ। तो ये वही है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती है कल्चर और कम्युनिटी को लेके, ये हर बार, ये पूरे मूवी में हर बार ये दिखते रहता है। जैसे ये वाला सीन मैंने जो बताया जहाँ पे ही हैज़ टू सेलेक्ट हिज ग्रुप। तो यहाँ पे obviously he selects general because he is ashamed and he wants that respect, और उसको कोई गलत तरीके से ना देखे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चंदन का रिजल्ट आ रहा होता है एंड फॉर्चुनेटली चंदन पास हो जाता है। और लाइक अ नॉर्मल प्लॉट, मोहम्मद पास नहीं हो पाता। सो फिर वो बीच में, दोनों के बीच में वो टेंशन स्टार्ट होता है जहाँ पे ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी सैड। तो मोहम्मद इससे कांटेक्ट तोड़ देता है, थोड़ा अकेला रहना चाहता है। और चंदन उसको पूछ देता है कि भाई मैं तो पास हो गया। तो वो डायनामिक्स आई थिंक सबको अभी ऑलरेडी पता है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में हमने वो डायनामिक्स देखे हैं। तो इन दोनों के बीच में वो दूरियाँ आती है, फिर वो अपने अपने लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं और मिलना कम कर देते हैं। और यहाँ पे वो पॉइंट आता है जहाँ पे वो लिमिट पार हो जाती है एंड मोहम्मद हिट्स है। और वो हिट करने के बाद ऑब्वियसली उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। फिर ये आधी मूवी में, आधी से ज़्यादा आई थिंक 20-30% में चंदन इज़ बिजी विथ हीज थिंग्स एंड मोहम्मद इज़ बिजी विथ हिज जॉब थिंग। इन दोनों के बीच में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट यू टू वॉच इट। बहुत छोटा सा पार्ट है एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू। बट इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सीन आता है जब चंदन इसके पेरेंट्स को मिलने जाता है एंड वही डर उसके दिमाग में होता है कि will they accept someone from scheduled caste. This is the scene I'm talking about जहाँ पे he is meeting her mother, और यहाँ पे he looks at this portrait, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की फ़ोटो देखते हैं। तो आई थिंक यू गेट द जिस्ट कि दिस फैमिली इज़ ओपन माइंडेड एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द कास्ट सिस्टम। सो ही फील्स हैप्पी, वो उसके शक्ल पे दिख जाता है थोड़ा सा एकदम
रिलैक्स हो जाता है ये। मूवी में आगे बढ़ते हैं, एज यू नो चंदन का क्लियरेंस हो जाता है, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया जाता है, बट ऑफिशियल लेटर नहीं आता। वही स्ट्रगल फिर से शुरू होता है कि लेटर अभी तक नहीं आया, एंड ही वांट्स मनी। टाइम हाथ से निकलते जा रहा है, सो ही डिसाइड्स कि अपने पहचान से वो सूरत जाता है, कोई पहचान वाला है जहाँ पे ही गेट्स अ जॉब। बट व्हाट अबाउट मोहम्मद? मोहम्मद का भी अच्छा सीन चल रहा होता है, जॉब में तरक्की कर रहा है, अच्छा सेल्समैन बन रहा है। बट दिस फ्रिकिंग गाय, वो उस चीज़ को पोक करते जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाता है, एंड देन दिस गाय रिएक्ट्स। और जो बहुत ही बढ़िया सीन है, मतलब एक्टिंग वाइज आई रियली लव्ड इट, आई लव्ड इट। बट यहाँ पे इट बिकम्स एक्सट्रीम एंड ही टेक्स अ स्टेप एंड ही लीव्स हिज जॉब, ही गोज टू चंदन, एंड चंदन के बाद जॉब करने के लिए रहता है। एंड दिस सीन यार, ओ, जस्ट लुक एट हिज थिंग। मानना पड़ेगा, ये मूवी कोविड वाले साल के अराउंड बनी हुई है, तो इसके अंदर कोविड के भी छोटे छोटे हिंट्स, मैं अभी नहीं बताऊंगा आगे की चीज़ें, क्योंकि आगे क्लाइमेक्स बहुत खतरनाक आता है, और क्लाइमेक्स ऐसा है कि सही में आप रो दोगे। बट यार, एक्टिंग ईशान खट्टर इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ऐसे ही ग्राउंडेड रियलिटी वाले रोल्स इसने पहले भी किए हैं। सो आई डोंट नो अगर तुम लोगों ने बियॉन्ड द क्लाउड्स देखी है। आई थिंक इट इज़ सपोज टू बी एन इंग्लिश मूवी, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत टाइम पहले देखी थी। एंड अगेन सेम रोल, सेम वाइब, सेम वो स्ट्रगल, पॉवर्टी वाला स्ट्रगल, एंड ही डज समथिंग एंड वहाँ से वो भाग रहा होता है। और एक्टिंग वाइज अगेन इट्स अमेजिंग। तो ईशान खट्टर का तो मैं ऑलरेडी फैन हूँ, तो इस मूवी में तो ही टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड क्लाइमैक्स, उफ, दिस गाय नेल्स इट। और बहुत ही सैड है, तो भाई देखो, जस्ट लेट मी नो अगर तुम्हें अच्छी लगी कि नहीं।